गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फटाफट आज देख लीजिए, एक टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर एनसीईआरटी के 2 न्यूमेरिकल हमारे बन जाते हैं बड़े अच्छे से, इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। हम देखिए इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब की बात करेंगे विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर डिफरेंट पैरामीटर्स। एक पैरामीटर्स तो हमने देख ही लिया था कि भाई कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को यदि हम स्लैब को यदि कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच में रखते हैं तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती है, जिसका फार्मूला भी हमने 2-3 तरह से लिखवाया था, आप सबको याद भी होगा कि सी का फार्मूला एक था ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये खास करके हम तब यूज़ करते हैं जब प्लेट के बीच में एयर हो, लेकिन जैसे ही उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक लगा देंगे तो यही फार्मूला कि ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी हो जाता है, मतलब कि डाइलेक्ट्रिक के साथ। और जब हमने इसका इफेक्ट पढ़ा था तो उसका फार्मूला लिख दिया था कि से नॉट 1 माइनस टी बाई डी अब प्लस टी बाई डी के। मतलब ये फार्मूला हम तब यूज़ करेंगे जब उसके पार्टिकुलर इफेक्ट की बात करें, या यूं कहें कि उसके थिकनेस उकनेस यदि दे रखा हो तो उस दौरान हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। इन 3 के अलावा आज जो हम बात करने वाले हैं गाइस, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो इसमें हमने बात करना है पहला कंसेप्ट कि व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड between the plate of capacitor and battery remains connected, उसमें बैटरी remains connected across the capacitor, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन हो कि बैटरी उसमें लगा हो, तब के कंसेप्ट में क्या क्या चीज़ें चेंज हो जाती हैं याद रखिएगा, उस इफेक्ट को याद रखिएगा। तब इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो रिमेन्स सेम होगा, रिमेन्स सेम। पोटेंशियल डिफरेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब कि V और V0 दोनों आपस में बराबर रहेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कोई चेंजेस नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, मतलब कि इसमें E0 के बराबर होगा। लेकिन वही कैपेसिटेंस की बात करें तो बात करेंगे बाबू की कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर वो इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज कितना करेगा तो KC0 आ जाएगा। और चार्ज जो है ये भी इंक्रीज कर जाएगा, चार्ज जो होगा ये भी इंक्रीज करेगा। ये बात याद रखिए किस तरह से, तो C इज इक्वल टू क्यू बाई भी होता है, इसलिए Q का वैल्यू C भी हो जाएगा। और बाबू देखिए C का वैल्यू यहाँ पर क्या लिखा है, वैल्यू पुट करते हैं तो KC0 और साथ में भी आ जाता है, तो Q इज इक्वल टू KC0 की बात करें, इसको थोड़ा सा एक्सचेंज करें तो हम ये कह सकते हैं KC0 भी आ जाए, तो C0 भी की जगह पर हम Q0 लिख सकते हैं, तो KQ0 हो गया। तो ध्यान से देखिएगा KQ0 ये हो गया, तो बढ़ा ना जी, चार्ज यहाँ बढ़ गया, K टाइम्स बढ़ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, इतना जानने के बाद हम फिर थोड़ा सा आगे बढ़ें कि इतनी बातें हो गई। कब जब बैटरी कनेक्ट किया, डाइलेक्ट्रिक को डाला, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा, कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज करेगा जिसका फार्मूला ये है, और चार्ज भी इंक्रीज करेगा जिसका फार्मूला ये है। क्लियर है? ये कब की बात कर रहे हैं, जब हम कैपेसिटर के क्रॉस बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। अब दूसरा जो ऑप्शन है हमारा कि व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड between the plate and बैटरी इज डिसकनेक्टेड। ध्यान दीजिएगा, अब की बार ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि बैटरी डिसकनेक्ट कर दिया जाए, डिसकनेक्टेड अक्रॉस द कैपेसिटर। ये न्यूमेरिकल में एज इट इज मेंशन होगा कि बैटरी है या बैटरी नहीं है, तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है गाइस, तो बैटरी डिसकनेक्ट कर देंगे तो ध्यान से समझिएगा कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डिक्रीज करेगा, और वो डिक्रीज करेगा, उसका फार्मूला याद रखिएगा, दैट इज V0 बाई में K हो जाएगा। इतने से डिक्रीज होगा, याद रखिएगा।
उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी याद रखेंगे, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज करेगा। और किस तरह से, तो मतलब कि E का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि V/D होता है। V का ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ रख दें तो V0/KD होता है। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एज इट इज़ लिखें कि V0/D इंटू में 1 में K भी लिख सकते हैं। तो अब इस फार्मूला को एक्सचेंज करें तो V0/D को हम E0 लिख सकते हैं, तो E0 में K हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, बट कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस पहले की तरह अभी भी इंक्रीज ही होगा और चार्ज जो होगा वो सेम हो जाएगा। चार्ज जो होगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मतलब कि Q जो है वो Q0 के बराबर हो जाएगा। आई होप गाइस कि इतना आप सभी को तो समझ में आ गया होगा। यदि इन सारी बातों को यदि आप अच्छे से समझ लेते हैं तो ध्यान से समझिएगा, यदि इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाती है तो अब आप NCERT के न्यूमेरिकल बना सकते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से स्टार्ट है और सीधे ऐसे चलता जाएगा यहाँ तक। अब इस पर NCERT के क्वेश्चंस बना लेते हैं। तो ध्यान दीजिए कि हम बात करते हैं बाबू NCERT पेज नंबर 87 होगा या किसी किसी बुक में 88 होगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 2.8 नंबर। तो 2.8 नंबर आइए हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो NCERT सभी के पास होना चाहिए। NCERT में हम 2.8 की बात कर लेते हैं। तो गाइस 2.8 का क्वेश्चन कह रहा है, सुनिएगा ध्यान से, कि एक पैरेलल प्लेट, सॉरी 2.8 नहीं 2.9 की बात करते हैं। तो 2.9 की बात करें कि NCERT 2.9 कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिएगा। हाँ गाइस, तो 2.8 ही हम लोगों को पहले बनाना है, फिर 2. एक्चुअली दोनों का सवाल सेम ही है, क्योंकि डाटा दोनों में से एक ही में से लेते रहना है। तो देखिए 2.8 में क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्लेट है, उसमें एरिया जो दे रखा है, एरिया की वैल्यू 6.3 10⁻³ मीटर स्क्वायर दे रखा है। अब कह रहा है कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बाबू वो 3 mm दे रखा है। तो 3 mm का मतलब हो जाएगा 3 × 10⁻³ मीटर। नो प्रॉब्लम। अच्छा, कह रहा है कि दोनों के बीच में एयर है। तो इन केस ऑफ एयर, दोनों के बीच में एयर है तो आप कैपेसिटेंस निकालिए। और कह रहा है कि जैसे ही उसको हम 100 वोल्ट की बैटरी से सप्लाई से कनेक्ट कर दें तो उस पर चार्ज बताएं। तो सिंपल सा क्वेश्चन, हमने क्या करना है, इन केस ऑफ एयर C का फार्मूला A∈0/D होता है। एरिया की वैल्यू रखेंगे तो 6 × 10⁻³ और इसकी वैल्यू रखेंगे तो 8.85 10⁻12 और डिवाइड बाई D का वैल्यू रखेंगे तो 3 × 10⁻³ भाई -3 से -3 3 2 6, इसको मल्टीप्लाई करके कहिएगा तो 17.70 आ रहा है इंटू 10⁻12। इसको सॉल्व कर देंगे तो 18 पिकोफैराड के आसपास आएगा वैल्यू, क्योंकि इतना फैराड बराबर 1 पिकोफैराड होता है। ये बात याद रखने वाली बात है। तो 2.8 जैसे ही हो जाता है गाइस, तो फिर से हम बात वही NCERT की करेंगे पेज नंबर 88 पर। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और ये है एक्सरसाइज का 2.9 नंबर। तो 2.9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आइए हम बात करते हैं। अब कह रहा है कि इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हमने रख दिया। ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रख दिया और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो K का जो वैल्यू है उसने बोला कि 6 है। और अब आपसे एक सवाल पूछ दिया कि पहला कि वाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड। अच्छा, बात कह रहा है कि कनेक्शन माने सप्लाई जो है वो कनेक्टेड है। तो आपको हमने अभी भी बताया था सप्लाई कनेक्टेड होती हैं तो क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं। तो सीधा सवाल है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहता है। तो सेम का मतलब क्या हुआ कि V का वैल्यू पहले की तरह 100 वोल्ट ही रहेगा, क्योंकि 2.8 का सवाल है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम रहता है, हालांकि पूछा नहीं है इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया नहीं है तो उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे। बेशक लिख भी सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम रहेगा। हाँ, जो कैपेसिटेंस है उसका वैल्यू KC0 हो जाता है।
तो के का वैल्यू 6 है और सी नॉट हम 18 पिको फेराड निकाले थे, तो 18 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 फेराड। तो 18 6 108 इंटू 10 टू पावर माइनस का 12 फेराड, तो हम इसको लिख सकते हैं 108 पिको फेराड। तो ये सी का वैल्यू हो जाएगा। कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गया। अच्छा, आप फिर से ये कहते हैं कि चार्ज भी इंक्रीज करता है, तो चार्ज जब इंक्रीज करेगा, चार्ज इंक्रीज कर जाता है जब बैटरी लगी रहती है, तो उसका फार्मूला हो जाता है के इंटू में क्यू नॉट। सीधा सवाल है, तो सीधा सवाल है के का वैल्यू 6 है और क्यू नॉट हम लोग पहले निकाले थे, चार्ज की वैल्यू हम लोग निकाले थे बाबू। हाँ, तो इसमें देखिएगा कि पहले वाले क्वेश्चन में आपने जो सी निकाला था ना, इसमें आपको बोला है कि बैटरी 100 वोल्ट जोड़ दें तो क्यू भी निकालना है, तो यहाँ से क्यू भी निकाल सकते हैं गाइस। तो C इज इक्वल टू क्यू भी, तो Q इज इक्वल टू सी भी, तो C का वैल्यू 18 पिको फेराड है, 18 टू 10 टू पावर माइनस 12, और V का वैल्यू 100 है। तो बाबू ये हो जाएगा 18 इंटू 10 टू पावर माइनस का 10। इसको हम चाहें तो Q का वैल्यू लिख सकते हैं 1.8 इंटू 10 टू पावर माइनस का 9 कूलम। तो चार्ज कितना हो जाएगा हमारे पास 1.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 कूलम। तो यहाँ पे चार्ज बढ़ जाता है, तो के क्यू नॉट, तो क्यू नॉट का वैल्यू कितना हमारे पास, तो 1.8 इंटू 10 टू पावर माइनस का 9। 18 6 108 होता है, तो पॉइंट लगा देंगे, तो 10 टू पावर माइनस का 9। अब इसको हम क्या करेंगे 1.08 कर देंगे, तो गाइस ये हो जाता है माइनस 8 कूलम। तो चार्ज हमारे पास कितना आ जाएगा 1.08 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 कूलम। ये चार्ज हो गया। क्लियर है। अब बी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी नंबर कह रहा है कि डिस्कनेक्ट कर दिया जाए। सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड, सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड। अब बाबू देखिएगा, सप्लाई जब डिस्कनेक्ट कर देते हैं, सप्लाई यदि आप डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो आपको याद है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो भी है वो V नॉट बाई में के हो जाएगा। तो भाई V नॉट हमारे पास ऑलरेडी 100 है और के का वैल्यू 6 है, तो 16.6। तो पोटेंशियल डिफरेंस V का वैल्यू 16.6 वोल्ट हो जाएगा। V का वैल्यू हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा E नॉट बाई के, उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैपेसिटेंस सेम रहने वाला है, के सी नॉट, और के सी नॉट का वैल्यू अभी अभी आप लोगों ने निकाला था 108। मान लीजिए के का वैल्यू आपने रख दिया 6 रख दीजिए, और सी नॉट का वैल्यू आपने निकाला था, कैपेसिटेंस कितना आया था 108 पिको फेराड, तो 108 पिको फेराड। इसको मल्टीप्लाई करके आप सी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। चार्ज जो है वो सेम रहेगा, तो चार्ज सेम रहेगा, इसका मतलब कि जो वैल्यू आएगी उसे ही लिख सकते हैं। और साथ ही साथ जब चार्ज आपका